तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको डीएन क्लासेस एकेडमी में। आज हम लोग फिजिक्स के मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, ये पढ़ने वाले हैं। और आप लोग सब कोई तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द निकल के आती है हमारे पास, प्रकाश और परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश को समझ लेते हैं, उसके बाद परावर्तन को देखेंगे। ठीक है दोस्त, आप लोग एक बात बताइए कि आप अभी हमें देख पा रहे हैं, तो ये किसके वजह से देख पा रहे हैं? आप लोग इमेजिन कीजिए, आप लोग गेस करिए कि मैं जिस स्टूडियो में अभी बैठा हूँ, इस स्टूडियो का अगर लाइट मैं बंद कर दूं, तो क्या आप हमें देख पाएंगे? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइट से ही, और प्रकाश का इंग्लिश होता है, यानी कि प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो आप हमें देख पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि इस स्टूडियो में लाइट चल रही है। ठीक है, अगर इस स्टूडियो का लाइट हम ऑफ कर दें तो आप हमें नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप लोग गेस करिए कि इस पेन को लाइट बंद करके हम स्टूडियो में कहीं भी फेंक दें, और लाइट बिना जलाए क्या इस पेन को खोज पाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अंधेरा में ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। सही बात है। जैसे आप देख सकते हैं, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये एक दीदी है जो रात के समय घूमने निकल गई है जंगल में। तो ये टॉर्च जो है जलाकर देख रही है, ताकि कहीं बिच्छू या सांप वाप न डस ले। ठीक है, तो इनको पता है रात को अंधेरे में दिखेगा नहीं बिना टॉर्च के। तो वैसे ही ठीक हम समझे, तो बात यहाँ तक आ जाती है कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, यानी कि देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्त, एक सिंपल सा सवाल है आप लोग के लिए कि हम सभी का ये जो दो आँख सुंदर सुंदर दिख रहा है, ईश्वर ने हम सभी के पास ये दो आँख किस कार्य के लिए दिए हैं? सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। ये दोनों हमारे जो प्यारे प्यारे ये आँखें दिख रही है, ये किस कार्य के लिए दिया गया है हमें? सिंपल सा जवाब है कि आँख देखने के लिए, मुंह बोलने के लिए, कान सुनने के लिए। अरे भाई, ये तो हमें भी पता है, लेकिन मेन बात ये होती है कि मान लीजिए आपके पास खूब सुंदर सुंदर दोनों आँखें हैं, और काफ़ी हाई क्वालिटी के मेगापिक्सल का लेंस लगा हुआ है आपके में, जो काफ़ी दूर तक, यानी कि चांद तक भी देख सकता है। लेकिन सोचिए कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम सभी का ये दोनों आँखियाँ कोई काम का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रकाश नहीं होगा तो हम सभी के ये दोनों सुंदरम सुंदरम जो आँखें दिख रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इस दोनों आँखियाँ से बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो कुल मिलाकर ये होती है कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ये कि प्रकाश क्या है, या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश का परिभाषा लिखें, 2 नंबर के क्वेश्चन में डाल सकता है प्रकाश का परिभाषा लिखें। तो सबसे पहले आइए हम लोग प्रकाश का परिभाषा देख लेते हैं, आखिर प्रकाश क्या है इसको देख लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे कि
प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया नहीं, कारक लिखेंगे, भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर कोई पूछा प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक का मतलब ये होता है कि जिसे हम पास से जो है छू नहीं सकते हैं। बाहरी भौतिक कारक का मतलब यही होता है। तो प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है, उसे प्रकाश कहते हैं। आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है तो आपको क्या बताना है? प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आपको अभी मैंने एग्जाम्पल दे के समझा दिया कि बिना प्रकाश के देखना पॉसिबल नहीं है। आज अगर आप हमें देख रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइटें जल रही है, इसलिए आप हमें देख पा रहे हैं। अगर ये दोनों लाइटें अभी हम बंद कर देंगे तो आप हमें नहीं देख पाते, ठीक है, और नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे हमारा ये है कि प्रकाश को क्या ऊर्जा कहा जा सकता है? आप सिर्फ कमेंट में यस और नो बताएंगे। क्या प्रकाश को ऊर्जा कहा जा सकता है, हाँ या ना? कमेंट में हाँ या ना लिख देना है, सिर्फ यस और नो। सभी का आंसर आ रहा है हाँ, यस यस यस। चलिए, हाँ ना लिखने में क्या जाता है ना दोस्त? हाँ ना लिख देना है ना। लेकिन मेन कंसेप्चुअल चीजें होती है समझना। तो आइए हम समझते हैं प्रकाश को ऊर्जा कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, अगर नहीं कहा जाता है तो क्यों नहीं कहा जाता है, ठीक है। जिसने हाँ लिखा है वो सही बात है, प्रकाश को ऊर्जा कहा जाता है, लेकिन कैसे कहा जाता है आइए देखते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण से हम समझाते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन से जोड़ के अगर हम किसी एग्जाम्पल को देते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, ये हमें भी पता है। आप सभी ने सौर प्लेट को देखा होगा। सौर प्लेट बोले तो सोलर सिस्टम, सोलर ऊर्जा, जिसको सौर प्लेट बोला जाता है, सौर ऊर्जा बोला जाता है सोलर को, ठीक है। तो आप सभी देखे होंगे सोलर प्लेट को, है ना। तो सोलर प्लेट्स को कौन करता है चार्ज? सूर्य का प्रकाश ही सोलर को चार्ज करता है ना। और सोलर चार्ज होने के बाद बल्ब जलता है, पंखा चलता है, एसी चलता है, कूलर चलता है ना जी। उसको चार्ज कौन करता है? सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य को ऊर्जा कहा जा सकता है तो प्रकाश को क्यों नहीं ऊर्जा कहा जा सकता है ना दोस्त। जब सोलर को सूर्य का प्रकाश चार्ज करता है, सोलर जब चार्ज होता है तो बल्ब जलता है, पंखा चलता है, एसी चलता है, कूलर चलता है। ये क्या चीज़ से चार्ज होकर चलता है? सूर्य के प्रकाश से ही चार्ज होता है ना। तो सूर्य को जब ऊर्जा कहा जा सकता है तो प्रकाश को ही डेफिनेटली ऊर्जा कहा जा सकता है। तो यहाँ पे एक हम पॉइंट देख के लिख सकते हैं, एक पॉइंट देख के लिख सकते हैं कि प्रकाश को ऊर्जा कहा जा सकता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? देखिए दोस्त, अगर यहाँ तक कंसेप्ट जिसका क्लियर है वो जय हिंद लिखेंगे कमेंट में, और जिसका क्लियर नहीं है वो CNC लिखेंगे, यानी कि कंसेप्ट नॉट क्लियर। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे।
जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करेंगे दोस्त। जिसका जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो जय हिंद लिखेंगे, जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर है वो CNC लिखेंगे। चलिए सभी का क्लियर है, क्लियर है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल और हमारे मन में आपके लिए है कि अभी जहाँ पे हम हैं, अभी जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं, यहाँ के इस रूम में काफ़ी वायु यानी कि हवा भरा होगा, है ना। आप गेस करिए कि इस रूम के अंदर के हवा को निकाल देते हैं, इस रूम के अंदर जितनी भी हवा भरी है सबको निकाल देते हैं, इस रूम से निकाल के बाहर कर देते हैं इस हवा को। तो क्या, हमारा क्वेश्चन है, क्या प्रकाश जो है वायु के बिना यानी कि वायु के अनुपस्थिति में गमन करती है कि नहीं। और दूसरी बात, वायु जहाँ जिस स्थान में वायु ना रहता है उसको निर्वात बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही है कि वायु निर्वात में गमन करती है, हाँ या ना। ठीक है, यस और नो का जवाब दीजिए कमेंट में। अभी यस और नो लिखिए। प्रकाश जो है निर्वात में गमन करती है या नहीं। निर्वात, निर्वात का लिख लीजिए दोस्त। निर्वात, एक मिनट, जहाँ जहाँ वायु नहीं होता है, जहाँ वायु नहीं होता है, जहाँ वायु नहीं होता है उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात कहते हैं। जहाँ वायु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रकाश निर्वात में गति कर सकती है या नहीं, यानी कि प्रकाश जहाँ वायु नहीं होता है वहां पे गति कर सकती है या नहीं। यस और नो में जवाब देना है, जल्दी जल्दी बताएंगे। यस 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 यस, नो, यस यस, नो, नो नो, यस यस। तो चलिए काफी बच्चों का जवाब आज आ गया है नो। देखिए दोस्त, ये सुनकर या ये जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि प्रकाश निर्वात में भी बहुत ज़्यादा गति करती है और वायु के अपेक्षा निर्वात में ज़्यादा गति करती है। ठीक है, आपको तो अभी बिल्कुल नहीं समझ आया होगा कि निर्वात क्या होता है और निर्वात में गति कैसे करता है, वायु से ज़्यादा गति कैसे करता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक सुंदर सा लाइट बना देते हैं, लाइट नहीं, टॉर्च बना देते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सा टॉर्च बना देते हैं। ये रहा हमारा टॉर्च। टॉर्च का बटन लगा देते हैं यहाँ पे सेल लगा देते हैं, यहाँ पे भी सेल लगा देते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं। अब देखिए ये हमारा टॉर्च हो गया और यहाँ पे हमारा एक है समतल कांच, जिसको आप दर्पण बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से अगर प्रकाश निकलती है, यहाँ से अगर प्रकाश निकलती है तो सीधा ये समतल पे जाके टकराएगी, सीधा ये समतल पे जाके टकराएगी, सीधा समतल पे जाके टकराएगी। इस लाइट से अगर प्रकाश निकलेगी तो कहाँ टकराएगी, समतल पे जाके टकराएगी। समतल पे जाके टकराएगी ना दोस्त, समतल पे जाके टकराएगी। ठीक है, सीधा यहाँ से टॉर्च से प्रकाश जब निकलेगी तो ये जाके इस पे टकराएगी। टकरा गई। मान लीजिए कि ऊपर जो है हमारा वायु है, ऊपर जो है वायु है। तो आइए समझते हैं कि वायु के उपस्थिति में प्रकाश जो है गमन करती है कि नहीं। तो देखिए दोस्त, वायु की उपस्थिति में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से गमन करती है। कहने का मतलब ये है कि वायु की उपस्थिति में जो प्रकाश का गति होता है
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से होता है। आप एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर बाइक 60 से 70, 70 से 80 के स्पीड में चलता है, हाईएस्ट अगर हार्डली हम माने तो 100 के स्पीड में अगर बाइक बाइक चलाते हैं तो कलेजा कांपने लगता है, कलेजा थर थर करने लगता है कि नहीं, 100 के स्पीड में हार्डली जाता है तो। और ये जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की गति 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाता है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है दोस्त। ठीक है। ये कब जाता है? वायु की उपस्थिति में, यानी कि जहाँ पे वायु है, अभी जहाँ हम है यहाँ पे वायु है, हर एक जगह देखा जाए तो वायु रहता है। वायु की उपस्थिति में प्रकाश जो गमन करता है उसकी गति 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको अगर मीटर प्रति सेकेंड में हम लिखें तो लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब बात आती है दोस्त निर्वात। निर्वात आपको बता ही दिया, यानी कि जहाँ पे वायु नहीं रहता है, वायु की अनुपस्थिति रहती है, उसे निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में इसकी गति जो होती है ज़्यादा होती है। मैंने अभी बताया है कि निर्वात में वायु की अपेक्षा प्रकाश की गति ज़्यादा होती है। और पिछले कई बार से ये क्वेश्चन पूछते आ रहा है कि प्रकाश की गति निर्वात में ज़्यादा होती है या वायु में ज़्यादा होती है। तो आपको हमेशा बताना है निर्वात में ज़्यादा होती है, लेकिन 3 लाख से कुछ ही ज़्यादा होती है। यानी कि प्रकाश की गति वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और लेकिन निर्वात में जो होता है 3 लाख से कुछ ही ज़्यादा होता है। इसलिए इसे वैज्ञानिकों ने 3 लाख ही माना, एग्जैक्ट 3 लाख ही माना। एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल का रिचार्ज करते होंगे, वाईफाई से आप लोग पढ़ सकते हैं, डाटा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बतियाने के लिए तो कॉलिंग वाला रिचार्ज करते होंगे ना जी। तो वो रिचार्ज जो होता है 399, 499, 299, 199, 99, 99, 99 वाला होता है। कभी आपको 200, 300, 400, 500 वाला रिचार्ज नहीं मिलेगा, 99, 99। तो अगर आप 499 का रिचार्ज करते हैं तो आप अप्रॉक्स मान लेते हैं ना, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स मान लेते हैं ना कि हाँ 500, 499 का रिचार्ज करने के बाद, क्योंकि आजकल तो डिजिटल गर्लफ्रेंड भी बनी जा रही है। तो आप रिचार्ज करते होंगे, 499 का रिचार्ज करते हैं तो अप्रॉक्स 500 मान लेते हैं ना। तो ये 3 लाख से कुछ ही ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ही ज़्यादा था। फिर भी इसे वैज्ञानिकों ने 3 लाख ही माना। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार ये भी पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 लाख होती है। और प्रकाश की चाल वायु में ज़्यादा होती है या निर्वात में ज़्यादा होती है? तो निर्वात में हमेशा होती है। इसको वैज्ञानिकों ने 3 लाख ही माना है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आपको पता चल गया कि वायु में प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड। ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है उतना ही माना जाता है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि वायु में प्रकाश की चाल तो 3 लाख किलोमीटर, और ज़्यादा गति की किस में करती है? तो आपको निर्वात में करती है। यहाँ पे हम आपको लिखवा भी देते हैं, चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट तो पॉइंट ये लिखिए कि निर्वात में भी प्रकाश गमन करती है। निर्वात में भी प्रकाश क्या करती है दोस्त? गमन करती है। निर्वात में भी प्रकाश गमन करती है। दूसरा पॉइंट ये लिखिए, कि निर्वात में प्रकाश की चाल वायु में
वायु में प्रकाश की चाल के अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल के अपेक्षा ज्यादा होती है, कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्त? यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल वायु की प्रकाश की चाल के अधिक होती है, हमेशा ज्यादा होती है। निर्वात बोले तो जहाँ पे वायु की अनुपस्थिति हो, यानी कि जहाँ पे वायु नहीं हो, और वायु बोले तो वायु जहाँ पे हो वहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, ठीक है। और इसमें 3 लाख से कुछ ज्यादा होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे 3 लाख ही माना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसमें अधिक चाल होता है, यानी कि अधिक गमन किसमें करता है, तो निर्वात में गमन करता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या निर्वात में प्रकाश गमन करती है या नहीं, तो करती है, हमेशा करती है, इसलिए मैंने पॉइंट नोट करा दिया। दूसरी बात अगर देखा जाए दोस्त, दूसरी बात कि आप देखेंगे तो प्रकाश की जो रेखाएं होती हैं, प्रकाश जो निकलता है, अगर टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो उसकी रेखाएं निकलेगी, प्रकाश की जो रेखाएं निकलेगी वो सीधी रेखा में जाएगी, एकदम सीधे रेखा में जाएगी, एकदम ये नहीं कि आपको एक मिनट, ये नहीं कि आपको ऐसे 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 घूम घूम के जाएगी। अगर आप यहाँ से जलाए हैं तो यहाँ से सीधी रेखा में जाएगी, अगर आप यहाँ से जलाए हैं तो यहाँ से सीधी रेखा में जाएगी, यहाँ से जलाए हैं तो यहाँ से सीधी रेखा में जाएगी। इससे हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर प्रकाश निकाले हैं हम, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से अगर हम टॉर्च जलाए हैं तो सीधे जा रही है, सीधे जा रही है ना, सीधे निकल रही है, सीधे निकल रही है। इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि प्रकाश, यहाँ पे हम एक पॉइंट देके लिख सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लिख लीजिए, प्रकाश सीधी रेखा नहीं, इसको वैज्ञानिक भाषा में बोले तो सीधी को सरल हो जाता है, सीधी का मतलब सरल, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो अभी तक आपने पढ़ा, एक रिपीट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। प्रकाश का परिवर्तन में हम सबसे पहले प्रकाश को देखें तो प्रकाश वैसी चीज को कहते हैं जिसके बिना, मतलब प्रकाश वो चीज होता है जिसके बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। अगर कोई परिभाषा पूछ दिया तो आपको बताना है कि प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है, बाहरी भौतिक कारक मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरी बात हम समझे कि प्रकाश को ऊर्जा कहा जा सकता है या नहीं, तो प्रकाश को ऊर्जा डेफिनेटली कहा जा सकता है। तीसरी बात हम लोग देख लिए, एक मिनट, तीसरी बात हम लोग देख लिए कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश अगर टॉर्च को जलाएंगे तो सीधे रेखा में जाएगी, सीधे रेखा में जाएगी। तीसरी बात देख लिए कि प्रकाश निर्वात में भी गति करती है और वायु से ज्यादा निर्वात में गति करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लिए कि प्रकाश जो है वायु में कितनी गति करती है और निर्वात में कितनी गति करती है, ठीक है। अब हम आते हैं परावर्तन पे, परावर्तन पे। परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम फिर से एक प्यारा सा लाइट बना देते हैं, इसका एक छोटा सा बटन बना दिए, और ये इसका एक प्यारा सा बना दिए, बैटरी बना दिए, यहाँ से प्रकाश निकल रही है। और यहाँ पे हमारा एक है समतल दर्पण, यहाँ से अगर प्रकाश निकलेगी
प्रकाश निकलेगी तो यहाँ पे जाएगी सीधा समतल दर्पण पे पड़ेगी। 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं हम लोग। लो, बड़ा हो जा भाई, तू बड़ा हो जा। हाँ, अब देख लेते हैं। यहाँ से निकलेगी तो सीधा समतल दर्पण पे पड़ेगी। इसका प्रकाश जो है समतल दर्पण पे पड़ेगी, प्रकाश जो है समतल दर्पण पे पड़ेगी। इसका जो है प्रकाश समतल दर्पण पे पड़ेगी। परावर्तन समझने से पहले आप एक बात समझिए कि क्या आपने कभी गेंदा को दीवार पे मारा है? आप जरूर मारे होंगे, क्योंकि हम भी मारे थे जब बचपन में छोटे थे, हम भी मारते थे। गेंदा को जब आप दीवार पे ऐसे मारते हैं, जिस दिशा से आप मारते हैं सेम उसी दिशा में वो गेंदा वापस लौट के आती है, तो आप कैच करते हैं। गेंदा को आप मारते हैं दीवार पे, दीवार से वो जो लौट के उसी दिशा में आती है जिसको आप कैच करते हैं, इसी प्रक्रिया को या इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर किसी कांच पे, जिस पे आप अपना सुंदर सा मुखड़ा देखते हैं, रोज सुबह उठते उठते शीशा के सामने, आईना के सामने आप अपना सुंदर सा मुखड़ा देखते हैं, तो ये शक्ल भी आपको प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है। अगर आप किसी कांच पे टॉर्च जलाएंगे, तो सीधा अगर जलाएंगे तो सीधा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सीधा क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। अगर थोड़ा तिरछा जलाएंगे तो तिरछा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे नहीं आएगा, वो सीधे उसी दिशा में उधर चला जाएगा। तो ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम इस जो है टॉर्च को थोड़ा सा तिरछा कर दें, थोड़ा सा हल्का, बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, ये रहा, ये रहा, और इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं बीच में। अब इसको जो है, हाँ, इसको जो है थोड़ा सा तिरछा किए हैं दोस्त, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा किए हैं बस। अगर थोड़ा सा तिरछा कर दें, सीधा जलाएंगे तो सीधा रिफ्लेक्ट होके सीधा वापस आएगा। ठीक है। अगर थोड़ा सा तिरछा करके अगर हम इसको जलाते हैं, तो इसका जो परावर्तन होगा, 1 मिनट, इसका जो परावर्तन होगा डायरेक्ट इस दिशा में होगा। डायरेक्ट यहाँ से समतल दर्पण पे टकराएगा और डायरेक्ट इधर को निकलेगा। डायरेक्ट कहाँ निकलेगा? इधर निकलेगा। डायरेक्ट इधर निकलेगा, टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराने के बाद डायरेक्ट इधर रिफ्लेक्ट होगा। इसी प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। यानी कि आप कभी गेंद को फेंके होंगे, तो दीवार पे गेंद को जब फेंकते हैं और दीवार पे फेंकने के बाद जब वो दीवार से टकरा के वापस उसी दिशा में लौट के आता है, तो आप कैच करते हैं, तो लौट के आने की प्रक्रिया को जो है परावर्तन कहते हैं। लौट के आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपने टॉर्च जलाई, एक प्यारा सा टॉर्च जलाई जिसकी रोशनी यहाँ पे आके टकराई, और यहाँ पे टकराने के बाद सीधे उसी दिशा में लौटी है, सीधा उसी दिशा में लौटी है। आपने यहाँ पे टॉर्च जलाई है और ये सीधा उसी दिशा में लौटी है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? यहाँ पे सीधी रेखा कौन सी होती है, इसके बीच दोनों कोण कितने के बनते हैं, दोनों कोण बराबर क्यों होते हैं, बराबर होते भी हैं या नहीं होते हैं, बराबर होते हैं तो क्यों होते हैं, इस कोण को क्या नाम दिया जाता है, ये जो टॉर्च जलाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जो रिफ्लेक्ट होकर आती है उसको क्या कहा जाता है। इसकी सारी विस्तारित वीडियो हम कल के क्लास में देखेंगे। कल के क्लास में देखेंगे कि प्रकाश का रियल में परिवर्तन होता क्या है, और इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो लेते हैं विदा, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।